गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना मोड का टॉपिक चल रहा है बेटा। मोड कैलकुलेट करने के लिए कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड से कैसे मोड कैलकुलेट करते हैं वो अपन ने दोनों मेथड कंप्लीट किए। आज अगर क्वेश्चन के अंदर अल्टरनेटिव मेथड कब अप्लाई करना है, कैसी कंडीशन के अंदर अपने को अल्टरनेटिव मेथड निकालना है क्वेश्चन के अंदर, या अल्टरनेटिव मेथड से मोड है वो कैलकुलेट करना है, इसके लिए मैंने बता भी दिया था कि यदि ग्रुपिंग मेथड से क्वेश्चन को करना है नॉर्मली, और ग्रुपिंग मेथड के अंदर यदि एनालिसिस का टोटल इक्वल आ जाता है, बराबर आ जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर मोड जो कैलकुलेट करेंगे वो अपन अल्टरनेटिव मेथड से निकालेंगे। अल्टरनेटिव मेथड का फॉर्मूला होता है z = 3 मीडियन - 2x बार, यानी उसमें मीडियन भी कैलकुलेट करना है और x बार भी कैलकुलेट करना है। मीडियन को तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और मोड उसको मीडियन को तो 3 से और मोड उसको 2 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे। इसी के लिए एक अपन प्रॉब्लम ले रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर अपना क्वेश्चन है बुक के क्वेश्चन के अंदर ये से अपन ले रहे हैं, जिसके अंदर मार्क्स है बड़ा वो बिलो में दे रखे हैं, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, तो लेस देन की कंडीशन है। तो इसके अंदर जो ग्रुप बनेगा बिलो 10 है तो 10 का डिफरेंस है, तो फर्स्ट जो ग्रुप बनेगा वो बनेगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और उसके बाद में जो लास्ट है वो 90 तक दे रखे हैं, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। इसके बाद ये फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट कॉलम अपना फ्रीक्वेंसी दे रखा है। इसमें फर्स्ट जो ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, लेस देन की कंडीशन है, तो ऊपर से फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, तो 4 का 4, सेकंड 6 दे रखा है, 4 माइनस कर दिया 2, 24 दे रखे हैं, 6 माइनस कर दीजिए 18 आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है 46 दे रखा है, तो उसमें से 24 माइनस कर दीजिए 22। नेक्स्ट तो फ्रीक्वेंसी का दे रखा अपना 67 दे रखे हैं, इसमें से 46 है वो माइनस कर दीजिए 21। नेक्स्ट इसमें 86 दे रखे हैं, 86 में से माइनस कर दीजिए 67, तो 67 जब अपन माइनस करेंगे तो ये आएगा 19। नेक्स्ट अपना वो 96 दे रखे हैं, तो 96 दे रखे हैं तो ये 10 हो जाएगा। नेक्स्ट 99 दे रखे हैं, तो 99 माइनस 96, और 100 दे रखा 100 माइनस 99, तो ये इसका 1 हो जाएगा। उसके बाद इसका ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं कि ग्रुपिंग टेबल से मोड कैलकुलेट करने के लिए जो टेबल है वो बना रहे हैं इसकी। ये इसका ग्रुपिंग टेबल, और इसके अंदर बड़ा अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट जो अपना है फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 22 दे रखे हैं ना, तो 22 बड़ा इसके अंदर अपन सर्किल बना दिए इसके, और इसको नंबरिंग दे दिया 1। सेकंड जो कॉलम अपना उसके अंदर 2 फ्रीक्वेंसीज का पेयर बनाना है, तो इसके अंदर 6 हो जाएगा, ये 40, ये भी 40, ये 13, 1 है, पेयर नहीं बन रहा। अब देखिए हाईएस्ट टोटल है वो 2 ग्रुप का है, यानी 2 पेयर्स का इसके अंदर टोटल वो 40 वो हाईएस्ट टोटल है, तो इसके अंदर दोनों को अपने को नंबरिंग करना है। तो इसके अंदर 18 और 22 के, फिर 21 और 19 के, ठीक है। उसके बाद में थर्ड जो कॉलम अपना, उस थर्ड कॉलम के अंदर ऊपर से एक फ्रीक्वेंसी को लेफ्ट करके 2 का पेयर बनाना है, तो इसके अंदर अपना 20, 43, 29 और 4, हाईएस्ट टोटल 43 है, वो 22 और 21 का दे रखा है, तो 22 और 21 थर्ड कॉलम तक हो गया। फोर्थ कॉलम के अंदर अपन क्या करेंगे,
फोर्थ कॉलम के अंदर 3 फ्रीक्वेंसीज का पेयर बनाना है। तो 3 फ्रीक्वेंसीज का पेयर बनाएंगे, इनका 3 का पेयर हो गया अपना 24। उसके बाद में ये अपना 40 और 62। नेक्स्ट इसके अंदर अपना पेयर बनेगा तो ये आएगा 14। हाईएस्ट टोटल इसमें 62 है। 62 टोटल है, वो 3 फ्रीक्वेंसीज का टोटल है बेटा। तो तीनों को नंबरिंग करना अपने को। 62 है वो किसका है, एक तो 22, 21 और 19 का। उसके बाद में फिफ्थ जो कॉलम अपना, उसमें एक फ्रीक्वेंसी जो बिगिनिंग के अंदर एक फ्रीक्वेंसी है उसको लेफ्ट कर दीजिए और 3 का पेयर्स बनाना अपने को। तो जब अपन 3 का पेयर्स बनाएंगे तो ये आ रहा है 42। उसके बाद में ये देखिए 50। अब 3 का पेयर्स बनाना है, फ्रीक्वेंसी 2 ही है ना, तो इसका पेयर नहीं बना है तो अपन इसको लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। 50 हाईएस्ट है, टोटल अपना 19 का, 21 का और इससे नीचे अपना दे रखे 10। नेक्स्ट इसका लास्ट जो कॉलम है उसके अंदर अपने को 2 फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग की लेफ्ट करनी है और 2 का पेयर्स बनाना है, 3 का पेयर्स बनाना है। तो ऊपर से 2 फ्रीक्वेंसी 4 और 2 अपन ने लेफ्ट कर दिया। तो इसके अंदर आ रहा है देखिए 40 और 61। उसके बाद में नेक्स्ट इसका करेंगे 22, 32 और 1 फ्रीक्वेंसी है, इसको नहीं काउंट करेंगे। तो जो 61 है वो हाईएस्ट टोटल है और ये हाईएस्ट टोटल है वो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी का है वो अपने को देखना है। तो जो है वो अपना हाईएस्ट टोटल 18 का, 22 और 21 का है। तो ये अपना 18, 22 और 18 का, 22 और इसका, ठीक है। अब इसके बाद में इसका समेशन करते हैं, टोटल करते हैं एनालिसिस का। तो एनालिसिस का टोटल देखते हैं कौन कौन से का आ रहा है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो 218 का आ रहा है, ये थोड़ा सा नीचे थोड़ा दिखाई देने में आपको लगेगा। ये जो 2 है ये 18 का है। उसके बाद में 5 है वो 22 का है। नेक्स्ट 5 है वो 21 का है। 3 है वो 19 का है। 1 है वो अपना 10 का है इसके अंदर। ये बड़ा इसका एनालिसिस का आ रहा है। एनालिसिस का टोटल आने के बाद अब देखिए यहाँ पे वो जो बात अपने को देखनी थी कि मोड का जो ग्रुप क्या होगा, मोड कौन सी फ्रीक्वेंसीज के अंदर लाइज करेगा, कौन से ग्रुप से मोड को कैलकुलेट करना है, वो अपना क्लियर नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट टोटल ऑफ 5 है ना, 5 जो हाईएस्ट टोटल है इज 2 फ्रीक्वेंसीज 22 एंड 21। तो यहाँ पे बड़ा मोड क्लियर नहीं है, हेंस मोड इज नॉट क्लियर। वी कैलकुलेटेड मोड बाय अल्टरनेटिव फॉर्मूला 3 मीडियन माइनस 2x बार। तो इस सिचुएशन के अंदर जो मोड कैलकुलेट करेंगे वो अपन अल्टरनेटिव मेथड से मोड कैलकुलेट करेंगे। अल्टरनेटिव मेथड के अंदर सबसे पहले बड़ा अपने को इसका मीडियन कैलकुलेट करना है और उसके बाद में इसका x बार कैलकुलेट करना है और उसके बाद में इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करके मोड कैलकुलेट करना है। तो अल्टरनेटिव मेथड का इतना पॉइंट तो क्लियर हो गया कि आपका जो एनालिसिस के अंदर टोटल यदि इक्वल आ जाता है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मोड है वो अल्टरनेटिव मेथड से यूज करेंगे इसके अंदर। और अल्टरनेटिव मेथड इसका है वो सबसे पहले मीडियन और उसके लिए x बार है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसका मीडियन और x बार है वो अपन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले x बार कैलकुलेट करने के लिए ग्रुप और फ्रीक्वेंसी बड़ा दोनों ले लिया अपन ने। अब ग्रुप और फ्रीक्वेंसी से अपने को यदि x बार कैलकुलेट करना है तो सेम प्रोसेस, सबसे पहले इसका मिड वैल्यू बनाएंगे।
मिड वैल्यू अपना x होता है, दोनों को सम कर लीजिए, L1 और L2 को डिवाइड बाई 2 अपना मिड वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट जो मिड वैल्यू आ रहा है वो 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85। उसके बाद में इसका dx निकालेंगे। इसके लिए a अपने को एक अज्यूम्ड मीन लेना है और अज्यूम्ड मीन अपन इसमें मान लेते हैं 45। ठीक है, तो 45 अपने एज अज्यूम्ड मीन माना। इससे अपन इसका डिविएशन निकाल लेंगे, डिविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। तो ये आएगा -40, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40। इससे इसका d-x है वो कैलकुलेट करते हैं। d-x इसमें एक कॉमन फैक्टर लेना है जो सबसे डिवाइड हो जाए। i = 10। आइए वो अपन ने 10 ले लिया, इसका डिविएशन निकाल लिया अपन ने। डिविएशन से d-x अपन कैलकुलेट करते हैं। तो इसके अंदर ये आएगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ये अपना बड़ा d-x कैलकुलेट हो गया इसमें। अब इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है ना, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते ही अपना f d-x आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रीक्वेंसी से तो मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 को -4 से मल्टीप्लाई किया, -16। उसके बाद मेरा सेकंड है 2 को मल्टीप्लाई किया -3 से, तो ये -6। नेक्स्ट इसके अंदर 18 है, 18 को किया मल्टीप्लाई -3 से, तो -18। 22 है, उसका जो है अपना वो अपना दे रखा है 18 को बड़ा -2 से करना है ना, तो ये -36 है। फिर 22 दे रखे हैं, इसको किया -22, 1 से किया -1 से। 21 है, इसका 0 है तो 0 हो जाएगा। 19 को 1 से किया 19, 10 का आ जाएगा 20, इसका आ जाएगा 9 और इसका आ जाएगा 4। सिग्मा f d-x अपन कैलकुलेट करते हैं। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्लस माइनस का कैलकुलेशन करते हैं। इसमें माइनस की वैल्यू है वो ज्यादा है इसमें, तो 28 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का टोटल सिग्मा f, फ्रीक्वेंसी का टोटल करने का सिंपल तरीका है, इसका CFB बना देते हैं। मोड में अपन जो मीडियन निकालेंगे उसमें अपना यूज होगा इसके अंदर, और इसका टोटल का भी पता लग जाएगा। तो CF बनाते हैं अपन। फर्स्ट इसका 4, 6, 24। उसके बाद में दे रखे हैं 24 के बाद में 40, 24, 46, 46 के बाद में 67, 67 के बाद में नेक्स्ट अपना 86, 86 के बाद में नेक्स्ट इसके अंदर 96, 99, 99 और 100। तो जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो आ रहा है 100। अब इससे अपन इसका फॉर्मूला पुट करते हैं। इस बार कैलकुलेटिंग करने का फॉर्मूला अपना a प्लस सिग्मा f d-x डिवाइडेड बाय सिग्मा f इनटू में i, जो अपन ने कॉमन फैक्टर लिया है। इसकी वैल्यू पुट करते हैं इसमें। a अपना 45 है, प्लस माइनस के 28 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये माइनस का हो जाएगा 45 माइनस 2.8
42.2, ये अपना एक्स बार कैलकुलेट हो गया। अब अपने को नेक्स्ट जो इसका मेजरमेंट है वो मीडियन निकालना है। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मीडियन आइटम निकालते हैं। सीएफ अपने बना दिया, वैसे तो सीएफ बनाना होता है। तो मीडियन निकालने के लिए मीडियन आइटम इक्वल टू n/2, 100 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 50 आ रहे हैं। 50 लाइज कौन सी सीएम में करेगा? 67 के अंदर 50 लाइज इन सीएम 67 इन ग्रुप। इसके सामने का ग्रुप देखिए 40 to 50। मीडियन निकालने का फॉर्मूला L1 प्लस I डिवाइडेड बाई F, मीडियन माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ग्रुप, यानी जो जिसमें मीडियन जो लाइव करता है उसके पीछे वाले ग्रुप का ले लेंगे। तो L1 इसमें 40 हो गया प्लस I इसमें 10 है। फ्रीक्वेंसी इसका 40 to 50 ग्रुप की फ्रीक्वेंसी अगर अपन देखें तो वो कितनी है? इसमें 21 है, डिवाइडेड बाई 21, 50 माइनस ऊपर वाले 46 प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है, तो 40 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 4। तो इसको कैलकुलेट जब अपन करेंगे तो इसके अंदर 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं सबसे पहले 4 से, और डिवाइड बाई करेंगे 21, और इसको अपन ऐड कर देंगे जो भी अपना दे रखा है इसके अंदर 40 दे रखा है, तो ये आएगा आपका 1.90। तो 40 प्लस 1.90 इक्वल टू 41.9। ये बड़ा इसका मीडियन कैलकुलेट हो गया। अब एक्स बार और मीडियन दोनों कैलकुलेट हो गए। अब इसके अकॉर्डिंग इसको फॉर्मूले में पुट करना है। z निकालने का अल्टरनेटिव मेथड का फॉर्मूला z इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2x बार। अब जो मीडियन अपना 3 है ना, 3 मीडियन, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 41.9 माइनस एक्स बार है वो अपना कितना है 42.2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 से। इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपना जो मोड है उसका आंसर आ जाएगा, और मोड है वो इस कैलकुलेशन से अगर अपन करें निकालें तो उसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 41.3। ठीक है, तो बेटा ये अपना अल्टरनेटिव मेथड से मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो क्वेश्चन अपने कंप्लीट किया इसके अंदर। अब अपने को मेन बेटा ये ध्यान रखना है कि मीन यानी एक्स बार अर्थमेटिक मीन, सिंपल मीन, मीडियन, उससे रिलेटेड अदर मेजरमेंट्स है जिसके अंदर क्वार्टाइल्स है, परसेंटाइल्स है, डिसाइल्स है, मीडियन है, वो अपने कैलकुलेट किया। और उसके बाद में मोड को भी तीनों सीरीज से अपने कैलकुलेट किए इसके अंदर। तो मीन मीडियन मोड का जो क्वेश्चन है वो इस यूनिट से आ जाता है कई बार, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज से आता है। जैसे ये क्वेश्चन है बड़ा लेस देन का 75 नंबर क्वेश्चन आपकी बुक का हो सकता है। बड़ा बुक के अंदर अगर एडिशन 1-2 साल आगे पीछे है तो ये 40 यानी 74 या 73 या 72 भी मिल सकता है, या 78 भी मिल सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर अल्टरनेटिव मेथड से करना है इसी प्रकार से कैलकुलेट करना है। कब करना है वो भी बता दिया। एनालिसिस पे यदि टोटल इक्वल आ जाता है तो अल्टरनेटिव फॉर्मूला अपने को यूज करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बड़ा ये अल्टरनेटिव मेथड का मोड पूछ सकता है आपसे, और मोड को पूछने के बाद में 20 मार्क्स का क्वेश्चन अगर दे दे तो इसमें देखिए मीडियन और जो एक्स बार अरिथमेटिक मीन वो अपने आप कैलकुलेट हो गए। तो ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है जिसमें मीन भी निकल रहा है, सिंपल मीन, अरिथमेटिक मीन भी निकल रहा है, मीडियन भी निकल रहा है और मोड भी। तो ये अपना क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है। 20 मार्क्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखना, बाकी फॉर्मूला अप्लाई करने का तरीका, कैलकुलेट करने का तरीका है वो सेम है। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट क्लास में बड़ा नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे। आज के लिए